गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने कंटिन्यूटी स्टार्ट की थी चैप्टर। उस चैप्टर की स्टार्टिंग में गई थी तो कल का लेक्चर मैंने जहाँ पे छोड़ा था मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हुए आगे बढ़ता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन है, अर्थात मान लीजिए कोई फलन है, उस फलन के साथ तीन बातें होती है, एल, सी और डी। इसका अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, किसी फंक्शन की लिमिट जो है वो अगर एग्जिस्ट कर रही है तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो फलन सतत हो। हिंदी में सतत बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस हिंदी में सतत बोलते हैं। लिमिट ऑन सीमा। और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल अवकलनीय। मैं दोबारा मेरी बात को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से बेटा कल वाली बात है। मैंने ये बताया था कि अगर कोई फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो। मतलब किसी अगर फलन की सीमा का अस्तित्व है तो जरूरी नहीं है वो फलन सतत हो। लेकिन यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 100% उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब यदि कोई फलन सतत है तो 100% उसकी सीमा का अस्तित्व होगा। इसी प्रकार यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये 100% है। लेकिन यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी हो। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी हो। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% वो फंक्शन क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है भाई, ये बात मैंने कल डिस्कस करी थी। उसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो मैं दोबारा बताता हूं। मैंने बताया था कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फलन सतत होगा। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, जब लिमिट x tending to 0 f of a minus h, f of a minus h is equal to limit h tending to 0 f of a plus h is equal to f of a। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। दाईं सीमा इज इक्वल टू बाईं सीमा इज इक्वल टू फलन का मान। और ये सभी जो होनी चाहिए फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो पूछो लेना और आप इसको कमेंट कर देना तो मैं जो भी इससे प्रॉब्लम हो जाए दोबारा बताऊंगा। ठीक है, अब अपन इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने का मतलब है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई हम लोगों को इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है fx इस टाइप से डिफाइंड है, fx की वैल्यू x प्लस 2 है और एक वैल्यू है 2, एक वैल्यू है x प्लस 2 और एक वैल्यू है 2। x प्लस 2 तब है जब x इज नॉट इक्वल टू 2 है और 2 होगी जब x इक्वल टू 2 होगा। जब x इक्वल टू 2 तो फंक्शन की वैल्यू 2 है, जब x इज नॉट इक्वल टू 2 है तो फंक्शन देगा x प्लस 2। ठीक है भाई, और जब x इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 है। हमें पूछा है फाइंड फंक्शन is continuous, function is continuous at x equal to 2
आपको फाइंड आउट करना है कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटीन्यूअस होगा या नहीं होगा। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग सॉल्व करते हैं राइट हैंड लिमिट, RHL, राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब लिमिट, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0, सॉरी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h होता है। a क्या होती है? a वो वैल्यू है जहां पे आपको कंटिन्यूटी निकालनी है। आपको कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे निकालनी है? आपको सार्थक किस बिंदु पे निकालना है? x बराबर 2 पर। तो x इक्वल टू 2 इंटू इस पॉइंट होगा। तो इसका मतलब लिमिट h इक्वल टू 0 f ऑफ 2 प्लस h कैलकुलेट करूंगा मैं तो। और 2 प्लस h का मतलब क्या हो गया? 2 प्लस h का मतलब है 2 से ज्यादा, मतलब 2 के बराबर नहीं है। तो 2 के बराबर नहीं वाला फंक्शन कौन सा है? x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2 वाला फंक्शन ये वाला है। तो यहाँ पे x के क्या रख दूंगा? 2 प्लस h रख दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे 2 प्लस h रख दूंगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 2 प्लस h रख दिया मैंने। तो 2 प्लस h प्लस 2, h की वैल्यू जैसे मैंने 0 पुट करूंगा तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4, ये वैल्यू आ गई 4। ठीक है भाई, अगली बात LHL निकालेंगे। LHL क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h कैलकुलेट करेंगे। a कौन सी वैल्यू है? a वो वैल्यू है जहां पे आपको सांतत्य निकालना है, कंटिन्यूटी निकालनी है। पॉइंट है x इक्वल टू 2। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, क्या रखेंगे? 2 माइनस h। कहां पे रखेंगे? यहीं पे रखेंगे। तो 2 माइनस h क्या हो गया? लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया भाई 2 माइनस h प्लस 2। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4। ये सेकंड वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तीसरी बात LHL निकाल दिया, RHL निकाल दिया। अब वैल्यू फंक्शन मतलब f ऑफ 2 निकालेंगे। f ऑफ 2 का मतलब जब x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 2 कब है? x की वैल्यू 2 है तो आंसर क्या दे रहा है? 2 दे रहा है। तो f ऑफ 2 की वैल्यू 2 है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि RHL is not equal to LHL is not equal to f of 2। RHL और LHL, सॉरी RHL इक्वल टू LHL, RHL और LHL एक दूसरे के इक्वल आ रही है। RHL की वैल्यू 4 आ रही है, LHL की वैल्यू 4 आ रही है, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू f of 2। लेकिन ये f of 2 के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, फंक्शन असतत है, फलन असतत है, फंक्शन is discontinuous। डिसकंटिन्यूअस को हिंदी में बोलते हैं असतत, फलन जो है आपका असतत है। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लिया, आप वीडियो स्टॉप करके इसको कॉपी कर सकते हैं। इसके अंदर अगला क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें भैया। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले ना एक छोटा सा फंक्शन, एक मतलब छोटा सा टॉपिक है, उसको हम ध्यान से समझ लेना। जो फंक्शन है ना वो टोटल 3 वैल्यूज है। पहली वैल्यूज है x स्क्वायर अपॉन 2, x और x क्यूब अपॉन 3। fx जो है कुछ इस तरह से डिफाइंड है। x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, और x की वैल्यू 2 से बड़ी है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मेरी बात को ध्यान से समझना भैया। इस फंक्शन को बोला जाता है डिफाइंड फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं परिभाषित फलन। इसको पढ़ना आना चाहिए आपको सबसे पहले। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको
आपको इसको पढ़ना आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है ध्यान सुन लें, x की वैल्यू जब 1 से छोटी है, मतलब 1 बड़ा है ना, x की वैल्यू जब 1 से छोटी रहेगी तो फंक्शन ये वाला यूज में आएगा, फंक्शन होगा x²/2। x की वैल्यू जब 1 से बड़ी रहेगी और 2 से छोटी रहेगी तब आपका फंक्शन होगा x, और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी रहेगी तब आपका फंक्शन होगा x³/3। क्वेश्चन है फाइंड कंटिन्यूटी, फाइंड कंटिन्यूटी 8 पॉइंट x = 2। क्वेश्चन आया कि आपको x = 2 पे कंटिन्यूटी फाइंड करनी है, x = 2 पे सातत्य का परीक्षण करना है, फाइंड कंटिन्यूटी। ठीक है भाई, तो इसको स्टार्ट करता हूं मैं भैया, ध्यान से करना। सबसे पहले मैं इसमें ऐसे निकाल रहा हूं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, एलएचएल का मतलब होता है दाईं सीमा, सॉरी बाईं सीमा, f ऑफ a माइनस h। तो ये आ गया भाई इक्वल टू मैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, जिस पॉइंट पे निकालनी है वो पॉइंट a होगा, तो हमें 2 माइनस h करना है। 2 माइनस h का मतलब हो गया जो वैल्यू है वो 2 से छोटी है। तो भाई ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला ऐसा फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू 1 से तो बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, तो ये वाला फंक्शन यूज में लेंगे। तो इसका मतलब हो गया इक्वल टू में इसमें रख दो, तो लिमिट दूसरा रख दो आप, लिमिट x टेंडिंग टू 0 इसके अंदर रखूंगा, क्योंकि ये वो चीज है जहां पे x की वैल्यू 1 से ज्यादा है और 2 से कम है। और 2 माइनस h का मतलब क्या हुआ, 2 माइनस h का मतलब हुआ, इसको मैं नीचे लिख देता हूं ताकि आपको ये कैसे दिखेगा, दिक्कत ना हो उसमें। टू माइनस h का मतलब क्या होगा कि वैल्यू 2 से छोटी है, 2 से छोटी वैल्यू इसमें जाएगी सेकंड वाले में, क्योंकि सेकंड वाला फंक्शन क्या बोल रहा है कि ये तब यूज आएगा जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी, तो 2 से छोटी सारी वैल्यू इसमें जाएगी। तो आप इधर रख दो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर हो गया 2 माइनस h। तो जिस दिन आपका मन हुआ आपने h की वैल्यू इसमें 0 रखी, उस दिन इसकी वैल्यू कितनी है, 2 आ जाएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं RHL। ठीक है, RHL तो इसमें सॉल्व करते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h सॉल्व करते हैं। a प्लस का h का मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h सॉल्व करते हैं। 2 प्लस h का मतलब 2 से ज्यादा, तो 2 से बड़ी वैल्यू इसके लिए क्या करूंगा, 2 से ज्यादा 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी वैल्यू इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, तो 2 प्लस h इसमें रख दो, कितना हो गया बोलो। जैसे आप 2 प्लस h रखोगे ये बन जाएगा भाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h का क्यूब डिवाइडेड बाय 2, सॉरी डिवाइड बाय 3, नीचे 3 है, डिवाइडेड बाय 3। तो जैसे इसमें h की वैल्यू आप 0 रखोगे तो 0 रख दो, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 8 डिवाइड बाय 2 4, तो वैल्यू आ गई इसकी, सो 8 डिवाइड बाय 3 नॉट 2, 8 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया 2, तो वैल्यू आ गई इसकी 2। तो LHL और RHL मैंने सॉल्व कर दिए। अब थर्ड चीज क्या है भाई, LHL RHL सॉल्व हो गए बराबर। अब एक क्या होता है, एक तो LHL होता है, एक RHL होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन तो f ऑफ 2। हां तो अब ध्यान से देखना भाई, 2 किसमें रखोगे ना, जिसमें 2 के साथ इक्वल टू लगा हुआ उसमें 2 रख देंगे, इसमें 2 के साथ इक्वल टू लगा हुआ है, यहां पे 2 रख दो, तो 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया 2 आ गया। तो आप देखो LHL is equal to RHL is equal to f of 2। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जो आपका फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है भाई,
यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करना। इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए और तीसरा क्वेश्चन इसमें जो सेकंड पार्ट है भाई x इक्वल टू 2 का मैंने निकाल दिया ना। अब आप एक काम करना, इसमें आप निकाल के देखना, मैं आपको देता हूं क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में आप लोग निकाल के देखेंगे फाइंड कंटिन्यूटी लिखना। इसी क्वेश्चन में आप लोग निकाल के देखेंगे फाइंड कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर आप लोग इसमें कंटिन्यूटी निकाल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको ये तो समझ में आया कि नहीं आया। मैंने जनरल से एग्जांपल कराया, ठीक है। आप इसको कॉपी करें एक बार के लिए, ठीक है। और इसके आगे का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। उसमें मैं आपको मॉड की कंटिन्यूटी सॉल्व करना बताऊंगा। किसी कंटिन्यूटी? मॉड की, मॉडुलस फंक्शन मापांक फलन की कंटिन्यूटी सॉल्व करना बताऊंगा। और मापांक फलन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मापांक फलन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको मॉड की कंटिन्यूटी सॉल्व करना। थैंक यू।